हेलो डियर स्टूडेंट्स, चलिए मॉडर्न फिजिक्स पर फिर से एक आपका चैप्टर है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हमेशा क्वेश्चन आता है और पता है इस बार भी क्वेश्चन आना है, बहुत ज़्यादा संभावना है, ह्यूज चांस। थोड़ा सा डिफरेंट कैटेगरी का क्वेश्चन करवाता हूँ, डिस्टर्ब करता है आपको, यार ये क्या है एकदम से, ये कैसे पूछ सकते हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको व्हाट इज हैपनिंग। सो बी रेडी, एनर्जेटिक हो जाइए एकदम से। सो दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम एनटी अभ्यास ऐप एंड देयर इज अ फोटो सेल। और व्हाट इज दिस, फोटो सेल है आपके पास में एंड फोटो सेल के लिए कुछ चीज़ों का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। देयर आर टू थिंग्स विच आर गिवन फॉर द फोटो सेल, दैट व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इंसिडेंट वेवलेंथ। तो आप उठा के पुटअप करते हैं लाइट को एंड लाइट इज फॉलिंग ऑन टू द फोटो सेल एंड बिकॉज ऑफ दैट फोटो इलेक्ट्रॉन आर इमिटेड आउट। यही है ना भाई, आपने पर्टिकुलर वेवलेंथ का लाइट इंसिडेंट किया, ठीक है, एंड देन देयर इज अ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, सो द फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर कमिंग आउट। उन फोटो इलेक्ट्रॉन्स को स्टॉप यदि आप करना चाहते हैं, फॉर दैट यू आर डिफाइनिंग आउट दैट इज नोन टू बी एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो इंफॉर्मेशन किस चीज की है, देखो मैं आपको बताता हूं, खतरनाक चीज है ये। आइंस्टीन साहब ने जब इसे एक्सप्लेन किया था तो उन्हें नोबेल प्राइज लेटर ऑन इस पे मिला था। तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वन इज वर्क फंक्शन, और वर्क फंक्शन से रिलेटेड दो चीजें जो आती हैं आपके पास में, दैट गोज आउट टू बी एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक है, तो ये तो एक सेटअप हो गया आपका, दैट इज नोन टू बी एज व्हाट, दैट इज वर्क फंक्शन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ये नंबर वन। नंबर दो चीज आपके पास होती है, दैट इज नोन टू बी एज सिंपली नथिंग बट इट इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। और जो तीसरी चीज है, थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, the required potential difference in opposite direction to stop these maximum energetic photoelectrons, that is known to be as stopping potential। तो ये तीनों आपके एक बार समझ आ गई ढंग से, फिर कोई दिक्कत नहीं होती। तो चलिए क्या है, इंफॉर्मेशन आपके पास दे रखी है, दैट एक आपके पास में फोटो सेल है और उस पर इंसिडेंट वेवलेंथ कितना है। सो इंसिडेंट वेवलेंथ इज 0.6 माइक्रोमीटर, और उस समय जो आपका मोस्ट एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन है, टू स्टॉप दैट, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल का रिक्वायरमेंट इट इज 0.5 वोल्ट। फिर हमने क्या किया, एनर्जी और आपको जिसे कहते हैं इंसिडेंट लाइट का एनर्जी वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी बदला। तो अब जो सेकंड टाइम, इट इज केस फर्स्ट, ये नंबर वन टाइम पे कर रहे हैं और नंबर टू टाइम पे क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। सो इंसिडेंट वेवलेंथ इज 0.4 माइक्रोमीटर, दिस इज इंसिडेंट वेवलेंथ। अब सब कुछ बदल गया, तो आपके पास जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है दैट इज गोइंग आउट टू बी एस 1.5 वोल्ट। लेकिन ध्यान रखना कि आपका फोटो सेल वही है जो पहले था, मींस आपने फोटो सेल को चेंज नहीं किया है, इंसिडेंट वेवलेंथ को बदला एंड बिकॉज ऑफ दैट कुछ चीजें बदल गई। अब प्रॉब्लम यहां से आती है कि सर ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट इज आस्क्ड। तो आपसे पूछा है दैट इफ h by e इक्वल्स टू h upon e equals to n into 10 to the power minus 15, then find the value of n। और ये न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, आपको मालूम है टोटल 25 क्वेश्चंस आने हैं आउट ऑफ दैट पर सब्जेक्ट। फिजिक्स में 25, केमिस्ट्री में 25, मैथ्स में 25, आउट ऑफ दोज 25 पर सब्जेक्ट 20 क्वेश्चंस विल बी सिंगल ऑप्शन करेक्ट एंड 5 क्वेश्चंस विल बी ऑफ न्यूमेरिकल टाइप। अब मेरे बच्चे की प्रॉब्लम है कि सर ये h by e को कैलकुलेट क्यों करवा रहा है। अरे h एक नोन फैक्ट है, इट इज प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू तो हमें मालूम होती है। E क्या है, चार्ज ऑन टू द इलेक्ट्रॉन, इज दैट क्लियर। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, फंडामेंटल चार्ज है, क्वांटा ऑफ चार्ज है, ये तो हमें पता होता है। तो अधिकतर स्टूडेंट तो यहां देख के ही उन्हें लगता है यार कुछ गड़बड़ झाला है और -1 आ जाएगा, तो वो तो आगे निकल जाते हैं, जबकि ये क्वेश्चन बहुत आसान है। अरे h इज नोन टू यू, बट h किसी ने फाइंड आउट तो किया होगा ना यार। There are various ways to find the value of h. There are various ways to find the value of e. Is that clear? और कई बार हमारे पास में कुछ ग्राफ्स ऐसे बन जाते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड डाटा ऐसा आ जाता है कि हम h by e की वैल्यू को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको थ्योरी सिखा देता हूं बहुत जल्दी से, और फिर आप क्वेश्चन को समझ जाइएगा। हालांकि बहुत आसान सी चीजें आप कर लेंगे सबके सब। तो ये जो मैंने इक्वेशन लिखी, इधर देखिएगा सबके सब लोग, विजिबल है मेरे ख्याल से आप लोगों को। सो इट इज के मैक्सिमम, मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन, इट विल बी इक्वल्स टू hc अपॉन लैम्डा। इसको भी मैं पहले ठीक कर देता हूं आपके लिए, दैट इट इज एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन, ये लीजिए, माइनस वर्क फंक्शन। दिस इज बिग थिंग, ये बहुत बड़ी चीज है। इट इज नोन एज आइंस्टीन्स इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जबरदस्त चीज है।
ये वो एक्सपेरिमेंट था फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन वाला जिसने प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था दैट यस लाइट इज व्हाट, लाइट इज अ पार्टिकल। लोग मानने को तैयार नहीं थे। इज दैट क्लियर? तो दिस इज द ओनली एक्सपेरिमेंट which proved that light is what, light is a particle, photon is a light particle। ठीक है, तो E is the energy of the incident photon and W is the work function। और आपको पता है कि जब तक आप मेटल को नहीं बदलोगे, फोटो सेल का मटेरियल नहीं बदलेगा, तब तक वर्क फंक्शन तो बदलना नहीं है। अच्छा, E को क्या लिख सकते हैं? एनर्जी ऑफ द फोटोन है, तो आप इसे चेंज करके hc/λ लिख लीजिए। आप चाहें तो इसे उठा के h न्यू लिखते, पर न्यू की मुझे जरूरत नहीं है बिकॉज लैम्बडा इज गिवन। और अब यदि मैं आपको कहूं तो यू कैन कॉल इट एज EV0। हियर E इज द चार्ज ऑन टू द इलेक्ट्रॉन एंड V0 इज व्हाट, V0 इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। आ गई मेरी बात समझ में? अब थोड़ा सा आगे बढ़िए, तो केस फर्स्ट, ये केस फर्स्ट, ये रहा, दिस इज केस फर्स्ट। तो मैंने कहा चार्ज ऑन टू द इलेक्ट्रॉन इज E, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज V1, इंसिडेंट वेवलेंथ λ1। एक बार आपके सामने यहां लिख देता हूं मैं, दिस इज गोइंग आउट टू बी एज V1 and this goes out to be as λ1। first case के stopping potential और incident wavelength, this is λ2। second case में incident wavelength and the stopping potential। तो बहुत आसान सी चीज है, आप फॉर्मूला यूज कीजिए जल्दी से। so EV1 V01 भी कर सकते हैं चाहे तो, पर क्यों करें जबरदस्ती में। so EV1 is equals to hc/λ1 minus W। वर्क फंक्शन क्यों नहीं बदला? क्योंकि सेल नहीं बदला, मटेरियल नहीं बदला, हमारा वर्क फंक्शन मटेरियल पे डिपेंड करता है। इज दैट क्लियर? चलिए ठीक है, अब बहुत आसान सी चीज़ें हैं यार, नहीं पढ़ लीजिए इसको, मैं पढ़ाऊंगा ही सही पूरा का पूरा अभी, बट आप इसको समझ लीजिए सबके सब लोग, क्योंकि अधिकतर हाँ ये जो आप कह रहे हैं ना छोड़ देते हैं, आपको पढ़ाया नहीं जाता है। ठीक है यार, नहीं पढ़ाया तो नहीं पढ़ाया, पुरानी चीज़ों को याद मत करो तुम, तो मैं खड़ा हूँ ना यहाँ, हाँ बस ठीक है। एंड इट इज़ EV2, सेकेंड टाइम में पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल इज V2, सो इट विल बी EV2। HC बदला नहीं, λ2 हो गया, वेवलेंथ और W सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, बहुत आसान सा काम। तो आप घबराइए मत कि ये h/e क्यों पूछा। अरे यार एक सिंपल सा इक्वेशन था केस फर्स्ट केस टू में, W मुझे पता नहीं है, ये इक्वेशन 1 है इक्वेशन 2 है, सब्ट्रैक्ट कर दो तो खत्म हो जाएगा। और 2 - 1 करना बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि आपका ये ज़्यादा है ये कम है, तो नेगेटिव चीज़ें नहीं आएंगी, तो आसान काम हो जाएगा। तो इट इज़ 2 - 1, so it will be E common V2 minus V1, HC common 1/λ1 minus 1/2 minus 1/λ1, W get cancelled out, h/e का वैल्यू V2 minus V1, C into this and this। यहाँ तक पहुँच गए? अब मैं क्या करूँ, अब तो तुम कर सकते हो, बट मैंने कैलकुलेशन कर दी। V2 minus V1 दिख रहा है आपको, दिस इज 1.5 minus 0.5, दैट कम्स टू बी इज 1 वोल्ट। हाँ यस, एक खतरनाक चीज है कि सब कुछ आता था, एवरीथिंग। अरे यार कमाल की चीज बोली है तुमने, ये यहां पकड़ लिया तुमने चीज को। हाँ, कैलकुलेशन मिस्टेक ही होती है इन क्वेश्चंस में, और हम एक्सपेक्ट करते हैं इनसाइड द एग्जामिनेशन सेंटर कि यार मेरे मार्क्स कितने आ रहे हैं 4, बट आता कितना है -1, और सब मटियामेट हो जाता है। ऐसे कैसे मटियामेट होने देंगे यार, तुम भी लगे रहो मैं भी लगा रहता हूँ। ठीक है, अब पहले ये पता करिएगा ये तो ऐसा ही सिस्टम है, लेकिन यार ये तो ऐसा ही सिस्टम में नहीं है ना। तो कितनी बार कहता हूं मैं आपको कि भाई यूनिट सिस्टम का ध्यान रखिए। तो चलिए 1/λ2 minus 1/λ1, 1/0.4 minus 1/0.6, इट इज 10/12। बट पहले बताइए क्या 10/12 और ये इक्वेशन आपकी 1 2 3 4 है। अब मैंने सारी इक्वेशंस को हटा दिया है, गोली मारी है सब चीज़ों को, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब समझ गए हो आप। अब पहले तो मुझे बताइए कि ये 10/12 ठीक है, ये कैंसिल हो गया, सब देख रहे हैं आप। ये वैल्यू किस में है 10/12? इट इज द वैल्यू ऑफ 1/λ2 minus 1/λ1। अच्छा, यूनिट क्या होनी चाहिए इसकी? 1/λ। लैम्बडा इज मेजर्ड टू बी इन मीटर, सो 1/λ विल बी इन 1/मीटर, मीटर इनवर्स। एग्रीड? तो लैम्बडा था किस में, जल्दी से बताओ? तो लैम्बडा था मेरे पास में माइक्रोमीटर में। तो अब ये जो यूनिट आना चाहिए वो आना चाहिए आपके पास में माइक्रोमीटर इनवर्स में, मीन 1/माइक्रोमीटर में, 1/माइक्रोमीटर में। दिख रहा है आप लोगों को? सारे इधर देखिए, 1/माइक्रोमीटर में। अच्छा, अब आप 1/माइक्रोमीटर करोगे डियर स्टूडेंट्स,
तो माइक्रो कितना होता है जल्दी से बताओ, 10⁻⁻⁶। ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10⁻⁶। तो मैंने उठा के यहां पर जो गलती होती है वो मैंने आपको करके दिखाई है कि ये चीज मैंने इंटू करके छोड़ रखा था कि आप ये गलती करते हो। हाँ की किसी ने, सबने की, चलिए ठीक है। सो इट इज कमिंग एज 10⁻⁶। सो 10/12 इंटू 10⁻⁶, यहाँ भी आप 10⁻⁶ कर दीजिए, ठीक है। आ गई आपको मेरी बात समझ में। तो ये जो चीज़ आनी चाहिए आपके सामने कितनी आ जानी चाहिए, ये हो गया आप, सॉरी 4 इंटू 10⁻9, ये दिख ही रहा था, 3 इंटू, ये 3 चौक 12, 10⁻9 इंटू 10⁻⁶। पक्का? यस सर, सब कुछ आ रहा था फिर भी 10⁻⁶ भूले थे। अरे वाह, अब क्या हो जाएगा 10⁻15। तो आप कहेंगे सर इट इज 4 इंटू 10⁻15। ऊपर जाएगा तो ध्यान दीजिएगा यार, जबरदस्ती की गलतियां मत कीजिएगा कभी भी। ये -9 है और ये -6 है, ये रहा, और ये -6 है, और -9 और -6 कितना हो गया, -15। सो इट इज -15। चलिए यहां पहुंचिए। h/e will be coming as, for you people, h/e will be coming as 4 into 10⁻⁻15। क्या पूछा है, n, that is 4, so n will be equals to 4। Agreed? कहाँ नहीं घबराना है। हाँ एच पूछा है ना यार, उसमें क्या होता है मैं बताता हूं, तुम जबरदस्ती में दिमाग, अरे यार उसने क्वेश्चन में क्लियर कर दिया कि h/e निकालना है ना, वहां उससे जाके लड़ाई थोड़ी करनी है एग्जामिनर से। अरे यार आप क्या कर रहे हो, एच भी नोन होता है, ई भी नोन होता है, आपने कैसा क्वेश्चन दे दिया। अरे भाई ना तो एग्जामिनर विजिबल है आपको, ना आपकी हैसियत है कि आप उससे लड़ सकते हो। आपको तो 4 मार्क्स दिखाई देने चाहिए, ठीक है। इट इज आस्क फ्रॉम यू दैट फाइंड h/e। चलिए सर एक फार्मूला लगाया और h/e की वैल्यू कैलकुलेट कर ले, ठीक है यार। आपकी मुस्कुराहट मुझे एनर्जी देती रहती। गुड बाय, थैंक यू।